माधो बहुत अयोग्य था, कोई काम नहीं होता। भार्या जहाँ तहाँ से लाकर जो देती वो खाता। सब दिन कहाँ से लाए, दे क्या सदा ठीक रहती। उस दिन बोली, आज तबीयत ठीक नहीं है, तुम कहीं से कुछ लाओ। माधो, अरे घर में बैठे बैठे मैं निकम्मा हो गया। अब कहती है, कहाँ से लाऊं, कौन मुझे देगा, मुझसे कोई काम न होगा। सुनकर मारने झपटी, कहा, पेट न भर सको तो ब्याह क्यों किया, कमाकर न लाए तो घर पर न आना। मन में दुख कर माधो सागर में डूब मरने चला। सागर कहाँ, जिस तिस को पूछने लगा। एक ने कहा, नाक की सीध में जा, नदी पड़ेगी तो तैर जाना। पेड़ मिले तो चढ़ना, बाढ़ पड़े तो लांघना, दीवार पड़े चढ़ जाना। माधो किसी तरह सागर तट पहुंचा। आंख मूंद भगवान को याद किया। आपने जन्म दिया, बुद्धि क्यों न दी, बुद्धि नहीं, धन नहीं, जीकर क्या करूंगा। कहते कहते वो सागर में कूदा। सागर ने सोचा, इसका काल अभी पूरा नहीं है, मरेगा नहीं। मैं दोष का भागी क्यों बनूं, मेरे भंडार में क्या नहीं। थोड़ा दे दूं तो जीवन भर खाए तो भी खत्म न हो। माधो को उठा किनारे आया, छींटे मारे होश कराया। आंख खोल देखा, सामने नीला कोई खड़ा है। कौन, लंबे हाथ पांव, गले में शंख माला, रत्न चमक रहे। कौन, तुमने क्यों बचाया। सागर ने कहा, तेरे मन की समझता हूँ। यह शंख ले, जितना मांगेगा हीरे मोती देगा, कमी न रहेगी। सागर के पांव में सिर नवा वो घर लौटा। खूब खाया पहना, घर बार किए, दान खैरात दिए। माधो की उन्नति देख राजा ने दूत से पूछा, सब पता कराया। दूत ने कहा। राजा ने शंख छीन लिया। माधो ने सोचा, धन जहाँ लोभ वहाँ। राजा के पास क्या नहीं जो शंख छीन लिया। अन्नदान चल रहा, क्या बंद हो गया, मेला मौज क्या बंद होगी। बंद न हो तो धन कहाँ से आएगा। माधो फिर सागर में डूबने चला। सागर फिर उठा लाया, कहा, बड़ा शंख ले, 10 गुना हीरा मोती देगा, ये राजा को देना, छोटा वापस ले आना। राजा ने खुश हो बड़ा शंख लिया, छोटा लौटा दिया। माधो शंख ले राज्य पार आ गया। राजा ने कहा, शंख हीरा मोती दे। तभी 2 नीले हाथ उसमें से निकले। राजा के गाल पर 2 थप्पड़ मारी और मांगे तो पीठ पर, फिर सिर पर। राजा कुछ न बोले। सिपाही भेज माधो को खोजा, पर उसका पता न चला। एक गांव में 4 मूर्ख रहते थे। चारों में अच्छा खासा प्रेम था। एक दिन चारों परदेस के लिए रवाना हुए। रास्ते में भूख लगी, एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम के लिए बैठ गए। भोजन के लिए सभी को अलग-अलग काम बांटा गया। रोटियां तैयार हुईं, घी लाने का काम किसी को नहीं सौंपा। इससे परस्पर तनातनी बढ़ गई कि घी कौन लाए। आखिर फैसला हुआ कि जो पहले बोलेगा उसे घी लाना पड़ेगा। चारों पालथी मार बैठ गए। इतने में 2 कुत्ते आए, सारी रोटियां खा गए, कोई भी नहीं बोला। रात हो गई। 2 चोर चोरी करने आए, वृक्ष के नीचे अपने थैलों को ठीक करने लगे। इतने में ही चोरों को सिपाही दिख गए। चोर दौड़ गए, पर धन के थैले छोड़ गए। सिपाहियों ने धन देख उनसे पूछा, क्या तुम चोर हो। घी लाने के डर से चारों मौन रहे। चारों को हथकड़ियां डाल राजदरबार लाया गया। राजा ने चारों को चोर समझकर जेल भेज दिया। इतने में ही छोटे मूर्ख से रहा नहीं गया और वो जोर से बोला, हम चोर नहीं हैं। यह सुनते ही तीनों हल्ला करने लगे, घी तुम्हें लाना है, घी तुम्हें लाना है। जेल वाले दंग रह गए। यह क्या बला है, उन्होंने राजा को अवगत कराया। राजा के आदेश से चारों ही मूर्ख राजदरबार में हाजिर हुए। राजा ने उन चारों से प्रश्न किया, बोलो भाई, मेरी बंद मुट्ठी में क्या है। पहले मूर्ख को राजा की बात ही समझ में नहीं आई। दूसरे ने तुक्के का अर्थ अनारदाना समझते हुए कहा, रंग लाल लाल है। तीसरे ने कहा, दानेदार है। चौथा समझ गया कि ये किसी फल की बात कर रहे हैं, इसलिए उसने तुक्का लगाया, खोल मुट्ठी राजा, हाथ में अनार है। चारों के तुक्के सच्चे निकले। राजा खुश हुआ और उसने कहा, तुमने यह सब अंदाज कैसे लगाया। चारों ने कहा, हमने सोचा कि एक तुक्के से दूसरा तुक्का जोड़ते जाएंगे और जोड़ने के काम में कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ है, तोड़ने वाले काम से नुकसान होता है। राजा ने चारों को इनाम दिया। वे चारों इनाम की राशि लेकर उसी वृक्ष के नीचे जा पहुंचे। रात भर विश्राम किया। राजा से भेंट में मिले 100 चांदी के सिक्कों को वृक्ष की जड़ में खुले ही रखकर सो गए। थोड़ी देर में नींद आ गई। इधर कोतवाल चलता फिरता वहां पहुंच गया। 100 चांदी के सिक्के देखकर उसका जी ललचाया।
सिक्के लेकर वो अपने घर आ गया। सुबह चारों उठे। धन नहीं मिलने पर चारों राजा के पास वापस आए। राजा ने कहा, तुम ही तुक्के लगाकर बताओ कि सिक्के किसने लिए हैं। पहला बोला, आया फिरता फिरता। दूसरा बोला, आया घोड़े चढ़। तीसरा बोला, हाथ में तलवार। चौथा बोला, चोर कोतवाल। कोतवाल ही हमारे रुपयों का चोर है। कोतवाल को दरबार में बुलाया गया। राजा ने सब बात पूछी। चारों के तुक्के सच्चे थे। राजा फिर चारों के सही तुक्कों पर बड़ा खुश था। कोतवाल को सजा मिली और राजा ने चारों को 50-50 चांदी के सिक्के और दिए। एक राजा के दरबार में ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया। 56 भोग महल के खुले आंगन में बनवाए गए। उसी वक्त अनजाने में एक हादसा हो गया। खुले में पक रही रसोई के ऊपर से एक चील अपने पंजे में जिंदा सांप दबोचकर निकल रही थी। सांप ने चील के पंजों से छुटकारा पाने के लिए फुफकार भरी और साथ ही जहर उगला। उसके मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें पाकशाला में पक रही रसोई के व्यंजनों में गिर गईं। जहरीले भोजन के खाने से सभी ब्राह्मण काल के गाल में समा गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो ब्रह्महत्या के पाप ने उसको दुखी कर डाला। ऐसे में सबसे ज्यादा मुश्किल खड़ी हो गई यमराज के लिए कि आखिर इस पाप का भागी कौन है और ब्रह्महत्या के पाप के लिए किसको दंड दिया जाए। सबसे पहला नाम राजा का आया क्योंकि राजा ने ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। यमराज के मन में दूसरा नाम आया रसोइये का, जिसने ब्राह्मणों लिए महाप्रसाद तैयार किया था। तीसरा ख्याल चील का आया जो सांप को पकड़कर ले जा रही थी। सबसे अंत में यमराज ने सांप के पाप पर विचार किया। लंबे समय तक यमराज अनिर्णय की स्थिति में रहे कि आखिर ब्रह्महत्या का दंड किसको दिया जाए। घटना के कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने के लिए उसके महल में जा रहे थे। ब्राह्मणों ने एक महिला से महल का रास्ता पूछ लिया। तब महिला ने ब्राह्मणों को रास्ता बताते हुए कहा, देखो भाई, जरा ध्यान से जाना। वो राजा ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। जैसे ही महिला ने यह बात कही, यमराज ने फैसला कर लिया कि मृत ब्राह्मणों के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और यह दंड को भोगेगी। यमदूतों ने यमराज से पूछा, प्रभु ऐसा क्यों? तब यमराज ने कहा, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसको पाप कम करने में बड़ा आनंद आता है। ब्राह्मणों की मौत से न तो राजा को, न रसोइये को, न चील को और न ही सांप को आनंद आया। ये सभी इस अपराध से अनजान भी थे। महापाप की इस दुर्घटना का इस महिला ने जोर शोर से बखान कर जरूर मजा लिया, इसलिए ब्रह्महत्या का यह पाप इसके खाते में जाएगा। अक्सर हम यही सोचते हैं कि हमने कभी कोई बड़ा पाप नहीं किया है, उसके बावजूद हमको किस बात का दंड मिल रहा। यह दंड वही होता है जो हम परनिंदा का पाप कर संचित करते रहते हैं। धन कमाना सहज नहीं, जो कमाता है वो ही जाने। कमाने में कितना पसीना बहता, वो आंख बंद करके लुटाता है। प्रधान बूढ़े ने जब आंख मींची, साफ कह गया कि मेरा गड़ा धन नहीं, जो है संदूक में है। 3 पीढ़ी तक चिंता नहीं, पर मेरी कुछ बात याद रखना। भागवत बाँच रहे। बेटा अंतिम चुलू देने जा रहा, देखो बापू क्या कर रहे। प्रधान बूढ़े ने धीरे से कहा, द्वार पर रखना दांती कवोट, अपने पिछवाड़े लगाना हाट, देकर मांगने न जाना, गुंडे का सिर खाना, बिना घाट पर नहाने जाना। आगे कुछ बोलता, उसास चलने लगे। एक हिचकी में प्राण उड़ गए। बेटे ने ठीक से बाप का क्रियाकर्म किया। अब उपदेश एक एक कर पालन करने लगा। बूढ़े के कांसे के लगाए किवाड़ बंद करो तो कोस भर सुनाई दे। अब दूसरा उपदेश माना, इसमें बहुत रुपए खर्च हो गए। नई हाट की झोपड़ी बनाई, नई हाट में बेचने की खबर दूर दूर भेजी। हाट नया, ज्यादा लोग तो नहीं आए, बहुत चीजें बिना बिकी रहीं। उन्हें बेटे ने पैसे से खुद खरीद लिया, बंधु कुटुंबी को भोज दिया। इस हाट में काफी पैसा बर्बाद हो गया। कहते हैं, रुपया जाता सीधा, आता है घुमाव में। बिना मांगे कोई क्यों देगा? उसने बहुत पैसे उधार दिए। बाप ने कहा, गुंडा का मुंड पाना। बेटे ने रोहू भाकुर के मुंड खाए, इसमें भी काफी खर्च हो गया। बेटा आखिरी बात बिल्कुल समझ न सका। घाट छोड़ कोई अंघाट क्यों नहाएगा? घर बेहाल। बेटा सोच रहा था कि बापू ने यह क्यों कहा, इससे क्या उपकार मिले। उस दिन गुरु गोसाई आ पहुंचे। उन्होंने पूछा, कुछ ही दिन में क्या हाल कर दिया, धन दौलत गई कहाँ? बेटे ने सब कह सुनाया। गुरुजी ने समझाया, द्वार पर दांती कवोट यानी अच्छे कुत्ते पालना। वो उठा जूठ खाए, खाद्य ज्यादा नहीं, पर उपकार बहुत करे।
चोर डरे, सोना चांदी बंधक रख उधार देना, मांगने नहीं जाना पड़ेगा। पिछवाड़े हाट बिठाना, सब साग सब्जी की खेती करना, ताकि हाट में तुझे जाना न पड़े। इसमें पैसा खर्च न होगा। गुंडे का मुंडे खाना, छोटी छोटी मछली खाना, कम खर्च होगा। घाट से हटकर नहाने का मतलब है, घाट पर नहाते हो, बैठना पड़ेगा, समय नष्ट होगा। कहावत है, जहाँ बहुत जन मिले, अवश्य झगड़ा हो। भीड़ हो तो जरा सी बात पर झमेला हो। घाट पर भूली चीज न मिले। बेटा अब बाप के उपदेश का मर्म समझा। हाथी दांत के किवाड़ बेच दिए, 2 कुत्ते पाले, बाड़ी में साग सब्जी लगाई, कह सुन उधार अदा किया, कुछ दिन में धनी का धनी हो गया। एक लड़की छोटी थी, बड़ी हुई, बहुत चतुर। घर में बूढ़ा बाप, माँ नहीं। लड़की पानी लाने रोज नदी पर जाती। उस दिन चिलचिलाती धूप, लड़की ने घड़ा पानी में डुबोया। पानी भरकर कदम बढ़ा चली। दाहिने हाथ में पानी भरा लोटा। देखा एक लड़का गबरू जवान, सुंदर चला आ रहा है। कुछ बतियाने को मन विचलित, पर जबान न खुली। पता नहीं किस देश का होगा। वो भी युवती को देख बतियाने को तरस उठा, मानो रूप को पीने लगा। युवती को बढ़ते देख पूछा, रात में रहने के लिए गांव में जगह मिलेगी? युवती ने कह दिया, खुले केश की छाया, शीतल छावनी घर। शीत छोड़ेगा आग, यह जहां देखो वहीं जगह मिलेगी। कहकर वो चली गई। यह सुनकर युवक का सिर चकरा गया। वो सिर पर हाथ रख बैठ गया। बैठे बैठे सांझ हो गई। कहाँ, कैसे जाऊं? इतने में एक बूढ़ा आ पहुंचा। अरे, रात हो रही, यहाँ क्यों बैठे हो? युवक ने कहा, खुले केश की छाया, शीतल छावनी घर, शीत छोड़ेगा आग। इसका अर्थ न समझ, बैठा हूँ। यूँ रात भर बैठना नहीं, मुझे ठिकाने पर आज रहना है। कुछ समझता नहीं, वहाँ जाऊँ कैसे? बूढ़े ने कहा, बाल खुले, छाया का अर्थ खजूर का पेड़। औरत खुले बालों से खड़ी रहने की तरह, बाल बिखेरे खड़ा रहा खजूर। जिसके द्वार पर खजूर है, वहाँ चला जा। शीतल छावनी घर, जिसके घर के सामने सदा छाँव किए रहे, लता फूल हों। यहाँ तमाल, मालती भरी छाया करें। ये विवाह वाली छावनी नहीं, जिसके द्वार ऐसे छावनी, वहाँ जाना। शीत न छोड़े आग, सिगड़ी की राख में ढपी आग हो। सुनार के घर सिगड़ी सदा जलती रहे। एक बेटी पानी लाने रोज जाती है। उसने बुलाया होगा, तेरा भाग्य तेज है। जवान खोज खोज जा पहुंचा दरवाजे पर। सुनार की बेटी प्रतीक्षा में थी। आदर से अंदर ले गई। बूढ़े सुनार ने आदर किया। कुछ दिन बाद उसका विवाह हो गया। दोनों सुख से रहने लगे। कौन कितने दिन रहे, क्यों इतना लोभ, रात दिन भाग दौड़? सोचते सोचते हरि की नींद उड़ गई। एक दिन घर बार बेचकर चला गया बाबाजी होने। चलते चलते राह में बाबाजी मिले। सिर पर जटा, सारी देह में राख मली, हाथ में चिमटा। दिव्या मूर्ति देख चरणों में लौट गया। कहा, संसार में फंसा हूँ, मेरी रक्षा करो महाराज। बाबाजी, चिंता न कर, चल मेरे साथ। मैं हूँ पापनहारी, तुम कैसे चलोगे? खैर, देखा जाएगा। रात हुई। बाबाजी ने बरगद के पेड़ के नीचे आसन लगाया। शिष्य ने धूनी जलाई, कुछ साधन भजन, फिर लेट गया। चलने की थकान, कमर सीधी की, पर पेट में हलचल। गुरु को लगा सो रहा है, पर नींद किसे? बरगद के पेड़ पर बगुले का ठिकाना। 2 बच्चे ची ची कर रहे। पेड़ पर चढ़ दोनों को पकड़ लाया। पंख उखाड़े, धूनी की आग में डाला। भून कर खा गए। शिष्य देख रहा गुरु को। सुबह हुई। रात बीतने से पहले उठकर चला आया। राह में एक और बाबाजी मिले। पांव में पड़कर कहा, इस जन्म में बहुत पाप किए, त्राही करे प्रभु। गुरु, चिंता न कर, मनोकामना पूरी होगी, मेरे साथ चल। एक बकुल के पेड़ के नीचे गुरु साधना में बैठे। शिष्य ऊँघते ऊँघते सो गया। रुपयों का थैला लेकर गुरु चंपट। सुबह टटोला तो थैला व गुरु भी नहीं। शिष्य ने जाकर घुड़साल में आसरा लिया। घुड़साल वाले और रानी का गहरा भाव। सईस खूब पीता। उस दिन रानी देर से आई। सईस ने 2-4 मुके पीठ पर लगाए। श्रीअंग को चोट हुई। उससे रानी को ज्वर हुआ। वैद्य आए, पर ठीक न कर सके। रानी पार चादर ओढ़े थी। मार का चिन्ह देखा, नीला स्याह पड़ गए। राजा चिंता में पड़ गए। ढिंढोरा पिटा, जो रानी को ठीक कर दे, एक गांव और राज्य का मंत्री होगा। हरि ने कहा, मुझे मंत्र मालूम है। फूंक से ज्वर ठीक करने का हुक्म, अंतःपुर गया।
मंत्र बोला, पहले देखा जटाधारी बगुला मांस भून कर खाया। दूसरा देखा जटाधारी रुपया थैला कर गया चोरी। तीसरा देखा राजनारी सईस ने मार चोर चारी। सुन रानी का पसीना छूटा, विकल हो बोली, जो मांगो दूंगी, किसी के आगे न कहना। मेरा ज्वर छूट गया, राजा से कहूंगी। रानी, अच्छे वैद्य हैं, एक फूंक में ज्वर उतार दिया। सुन राजा ने खूब धन दिया, सिर पर मंत्री का सिरोपाव बांधा, लेकिन बाबाजी न हो सका। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।